जिस प्रकार अंगद ने रावण के पास जाकर अपने स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के शक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कौरव कुमार दुर्योधन के पास पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुए थे। एक दूत के रूप में अंगद और श्री कृष्ण की भूमिका एक सी ही प्रतीत होती है, परंतु वस्तुतः श्री कृष्ण और अंगद के व्यक्तित्व में जमीन और आसमान का फर्क है। श्री राम और अंगद के बीच तो अधिपति और प्रतिनिधि का ही संबंध था। अंगद तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदेशवाहक मात्र थे। महाभारत के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण पांडवों के सखा, गुरु, स्वामी, पथ प्रदर्शक इत्यादि सब कुछ थे। किस तरह का व्यक्तित्व दुर्योधन को समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ था, इसके लिए श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं का वर्णन समीचीन होगा। कविता के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण और उनकी बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का चतुर्थ भाग। कार्यदूत का दोह जो होता है अंगद ने अंजाम दिया। कार्यदूत का जो होता है अंगद ने अंजाम दिया। अपने स्वामी रामचंद्र के शक्ति का प्रमाण दिया। अपने स्वामी रामचंद्र के शक्ति का प्रमाण दिया। कार्यदूत का वही कृष्ण ले दुर्योधन के पास गए। जैसे कोई अर्णव उदधि खुद प्यासे के पास गए। जब रावण ने अंगद को वानर जैसा उपहास किया। जब रावण ने अंगद को वानर जैसा उपहास किया, तब कैसे वानर ने बल से रावण का परिहास किया। तब कैसे वानर ने बल से रावण का परिहास किया। ज्ञानी रावण के विवेक पर दुर्बुद्धि अति भारी थी। दुर्योधन भी ज्ञान शून्य था, सुबुद्धि मति मारी थी। ऐसा न था श्री कृष्ण की शक्ति अजय का ज्ञान नहीं। ऐसा न था श्री कृष्ण की शक्ति अजय का ज्ञान नहीं। अभिमानी था मूर्ख नहीं कि हरि से था अनजान नहीं। कंस कहानी ज्ञात उसे भी मामा ने क्या काम किया। कंस कहानी ज्ञात उसे भी मामा ने क्या काम किया। शिशुओं का हंता पापी उसने कैसा दुष्काम किया। जब पाप का संचय होता धर्म खड़ा होकर रोता था। जब पापों का संचय होता धर्म खड़ा होकर रोता था। मामा कंस का जय होता सत्य पुण्य क्षय खोता था। कृष्ण पक्ष के कृष्ण रात्रि में कृष्ण अति अंधियारे थे। कृष्ण पक्ष के कृष्ण रात्रि में कृष्ण अति अंधियारे थे। तब विधर्मी कंस संहार गिरधर वहीं पधारे थे। जग के तारणहार श्याम को माता कैसे बचाती थी। जग के तारणहार श्याम को माता कैसे बचाती थी। आंखों में काजल का टीका धर आशीष दिलाती थी। और का नाभि लुक के छिप के माखन दही छुपाते थे। मिट्टी को मुख में रखकर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते थे। कभी गोपी के वस्त्र चुराकर मर्यादा के पाठ पढ़ाए। पंचाली के वस्त्र बढ़ाकर चीर हरण से उसे बचाए। इस जग को रचने वाले कभी कहलाए थे माखन चोर। इस जग को रचने वाले कभी कहलाए थे माखन चोर। कभी गोवर्धन पर्वतधारी कभी युद्ध देते चरण छोड़। कभी गोवर्धन पर्वतधारी कभी युद्ध तजते रण छोड़। तो मित्रों, ये थी मेरी कविता और आप लोगों को यदि पसंद आई है तो अपने विचार से कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराएं और आप लोगों को सुनने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।